ओम शांति। आज की मुरली की तारीख है 10 फरवरी 2024। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करो तो दैवी गुण आते जाएंगे, क्रिमिनल ख्यालात समाप्त होते जाएंगे, अपार खुशी रहेगी। बाबा कहते हैं, आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करेंगे तो बाबा कहते हैं दैवी गुणों की धारणा भी होगी और साथ साथ क्रिमिनल ख्यालात समाप्त होते जाएंगे और उसके रिजल्ट में बाबा कहते हैं जीवन में खुशी रहेगी। प्रश्न है आज का, अपनी चलन को सुधारने व अपार खुशी में रहने के लिए कौन सी बात सदा स्मृति में रखनी है? बाबा का उत्तर है, सदा स्मृति रहे कि हम दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। हम मृत्युलोक को छोड़ अमर लोक में जा रहे हैं। इससे बहुत खुशी रहेगी, चलन भी सुधरती जाएगी, क्योंकि अमर लोक नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण जरूर चाहिए। स्वराज्य के लिए बहुतों का कल्याण भी करना पड़े, सबको रास्ता बताना पड़े। ओम शांति। बच्चों को अपने को यहाँ का नहीं समझना है। बाबा कहते हैं, कलयुगी दुनिया का नहीं समझना है। तुमको मालूम हुआ कि हमारा जो राज्य था, जिसको राम राज्य व सूर्यवंशी राज्य कहते हैं, उसमें कितनी सुख शांति थी। अब हम फिर से देवता बन रहे हैं, आगे भी बने थे। हम ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी दैवी गुण वाले थे। हम अपने राज्य में थे, अभी हम रावण राज्य में हैं। हम अपने राज्य में बहुत सुखी थे, तो अंदर में बहुत खुशी और निश्चय होना चाहिए, क्योंकि तुम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हो। रावण ने तुम्हारा राज्य छीन लिया था। तुम जानते हो हमारा अपना स्वराज्य था, हम राम राज्य के थे, हम ही दैवी गुण वाले थे, हम ही सुखी थे। फिर रावण ने हमारा राज्य भाग्य छीन लिया। अब बाप आकर अपना और पराये राज्य का राज समझाते हैं। आधा कल्प हम राम राज्य में थे, फिर आधा कल्प हम रावण राज्य में रहे। बच्चों को हर बात का निश्चय हो तो खुशी रहे और चलन भी सुधरे। अब पराये राज्य में हम बहुत दुखी हैं। हिंदू भारतवासी समझते हैं हम पराये, माना फॉरेन राज्य में दुखी है। रावण का राज्य पराया राज्य है, तो बाबा कहते हैं समझते कि हम बहुत दुखी हैं। अब सुखी है अपने राज्य में, परंतु ये है अल्पकाल का कागविष्टा के समान सुख। तुम बच्चे अभी सदा काल के लिए सुख की दुनिया में जा रहे हो, तो तुम बच्चों को अंदर बहुत खुशी रहनी चाहिए। ज्ञान में नहीं है तो जैसे टिक्कर पत्थर बुद्धि है। बाबा कहते हैं ज्ञान नहीं है तो जैसे पत्थर बुद्धि है। तुम बच्चे जानते हो हम अवश्य अपना राज्य लेंगे, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। राज्य लिया था, फिर आधा कल्प राज्य किया, फिर रावण ने हमारी कला काया ही चट कर दी। कोई अच्छे बच्चे की जब चलन बिगड़ जाती है तो कहा जाता है तुम्हारी कला काया चट हो गई। तो तुम्हारी कला काया चट हो गई है क्या? ये है बेहद की बातें। बाबा कहते हैं दुनिया में लौकिक में भी ऐसे होता है, चलन बिगड़ने पर कहते हैं कि काया कला चट हो गई क्या, माना बुद्धि खराब हो गई क्या, चलन खराब हो गई है क्या। तो यहाँ तो बेहद की बातें हैं। समझना चाहिए माया ने हमारी कला काया चट कर दी है। हम गिरते ही आए हैं, अब बेहद का बाप दैवी गुण सिखलाते हैं, तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। टीचर
नॉलेज देते हैं तो स्टूडेंट को खुशी होती है। ये है बेहद की नॉलेज, बेहद का ज्ञान। अपने को देखना है, मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। बाबा कहते चेक करना है अपने आप को। संपूर्ण नहीं बनेंगे तो सजाएं खानी पड़ेगी, परंतु हम सजाएं खाए ही क्यों? इसलिए बाप जिससे ये राज्य भाग्य मिलता है उसको याद करना है, सजाओं से बचना है, संपूर्ण बनना है तो बाबा को याद करना है। दैवी गुण जो हमारे में थे वो वापस अभी हमें धारण करने हैं। वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सब में दैवी गुण होते हैं। बाबा कहते हैं स्वर्ग में सभी दैवी गुण वाले देवता होते हैं। दैवी गुणों को तो समझते हो ना, अगर कोई समझते नहीं तो लाएंगे कैसे? बाबा कहते दैवी गुण किसे कहा जाता है वो तो समझते हो ना, या फिर वो समझते ही नहीं तो फिर दैवी गुणों की धारणा कैसे होगी? गाते भी है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तो पुरुषार्थ कर ऐसा बनना है, जो महिमा करते हो बाबा कहते वैसा बनना है। बनने में मेहनत लगती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है दैवी गुणों को धारण करने में। और पुरुष दैवी गुण भी तब धारण होंगे जब आत्मा में शक्ति होगी। और आत्मा में शक्ति कब आएगी? जब हम बाबा की याद से अपनी आत्मा में बल भरेंगे तो गुणों को, बाबा कहते हैं ज्ञान को धारण करने की ताकत आएगी। क्रिमिनल आई हो जाती है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो तो क्रिमिनल ख्यालात उड़ जाएंगे। युक्तियां तो बाप बहुत समझाते। जिसमें दैवी गुण है उनको देवता कहा जाता है, जिसमें नहीं है उनको मनुष्य कहा जाता है तो दोनों ही मनुष्य, फर्क सिर्फ दैवी गुण और आसुरी गुणों का है। परंतु देवताओं को पूजते क्यों है? क्योंकि उनमें दैवी गुण है और उनमें माना मनुष्यों के कर्तव्य बंदर जैसे है। कितना आपस में लड़ाई झगड़ा आदि करते हैं। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं है। यहाँ तो होती है, बाबा कहते आपस में लड़ाई झगड़ा। जरूर अपनी भूल होती है तो फिर सहन भी करना पड़ता है। गलती किया तो बाबा कहते उसका सहन भी करना पड़ता है। आत्म अभिमानी नहीं तो सहन करना पड़ता है। तुम जितना आत्माभिमानी बनते जाएंगे उतने दैवी गुण भी धारण होंगे। बाबा कहते गुणों की धारणा भी तब होगी जब आत्मिक स्थिति रहेगी। आत्मा शक्तिशाली तब बनती है। अच्छाइयों की धारण करने की पावर भी तब आती है जब हम आत्माभिमानी होकर बाबा को याद करते हैं, तभी दैवी गुण भी धारण होंगे। अपनी जांच करनी है कि हमारे में दैवी गुण है, चेक करना है। बाप सुख दाता है तो बच्चों का काम है सबको सुख देना। सुखदाता के बच्चे सबको सुख देना। अपने दिल से पूछना है कि हम किसको दुख तो नहीं देते। बाबा कहते अपने आप से पूछो। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में जहां भी किसी के संबंध संपर्क में आते हैं, किसी को मनसा वाचा कर्मणा सूक्ष्म कर्मेंद्रियों से, स्थूल कर्मेंद्रियों से किसी को दुख तो नहीं देते। परंतु कोई कोई की आदत होती है जो दुख देने बिगर रह नहीं सकते। बाबा कहते इतने संस्कार पक्के हो जाते हैं जो दुख दिए बिना रह नहीं सकते। बिल्कुल सुधरते नहीं हैं, जैसे जेल बर्ड्स है। वो जेल में ही अपने को सुखी समझते हैं। बाप कहते हैं वहां तो जेल आदि होती नहीं है, पाप होता ही नहीं जो जेल में जाना पड़े। बाबा कहते सतयुग में यहाँ जेल में सजाएं भोगनी पड़ती है। अभी तुम समझते हो, हम जब अपने राज्य में थे तो बहुत साहूकार थे। जो ब्राह्मण कुल वाले होंगे वो ऐसे ही समझेंगे हम अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। वहाँ एक ही हमारा राज्य था जिसको देवताओं का राज्य कहा जाता है। आत्मा को जब ज्ञान मिलता है तो खुशी होती है। बाबा कहते समझ आती है ना हर बात की तो खुशी होती है। जीवात्मा जरूर कहना पड़े, हम जीवात्मा
जब देवी देवता धर्म की थी तो सारे विश्व पर हमारा राज्य था। ये नॉलेज है तुम्हारे लिए। बाबा कहते ये ज्ञान, ये समझ है तुम्हारे लिए। भारतवासी थोड़े ही समझते हैं कि हमारा राज्य था। हम भी सतो प्रधान थे। तुम ही यह सारी नॉलेज को समझते हो। तो हम ही देवता थे और हमको ही अब बनना है। भल विघ्न भी पड़ते हैं, परंतु तुम्हारी दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी। तुम्हारा नाम वाला होता जाएगा। सब समझेंगे ये बड़ी अच्छी संस्था है, अच्छा काम कर रहे हैं। रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। कहते हैं तुम ही सतोप्रधान थे, देवता थे, अपनी राजधानी में थे। अब तमो प्रधान बने हो और तो कोई अपने को रावण राज्य में समझते ही नहीं है। तुम जानते हो हम कितने स्वच्छ थे। बाबा कहते देवी स्वरूप में थे, अनादि स्वरूप में, आदि स्वरूप में हम आत्माएं कितनी स्वच्छ, पवित्र, शक्तिशाली थे। अब तुच्छ बने हैं। पुनर्जन्म लेते लेते पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन पड़े। अब हम अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं, तो तुमको उछलना चाहिए। बाबा कहते खुशी होनी चाहिए, पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए कि हमें प्राप्ति क्या हो रही है, उसकी स्मृति रहेगी। तो बाबा कहते खुशी खुशी से पुरुषार्थ करेंगे। जो कल्प पहले लगे होंगे वे अब भी लगेंगे जरूर पुरुषार्थ करने में। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम अपना दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। यह भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। नहीं तो अंदर बहुत खुशी रहनी चाहिए कि हम अपना दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। एक दो को यही याद दिलाओ कि मन मना भव। बाबा कहते एक दो से मिलो तो यही याद दिलाओ, मन मना भव। बाप को याद करो जिससे ही अब राजा ही लेते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, कल्प ली है। कल्प कल्प हमको बाप श्रीमत देते हैं, जिससे हम दैवी गुण धारण करते हैं। नहीं तो सजाएं खाकर फिर कम पद लेंगे। ये बड़ी भारी लॉटरी है। अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। तो अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है, तो कल्प कल्पांतर ही पाते रहेंगे। बाबा कहते अब जैसा पुरुषार्थ होगा वो कल्प कल्पांतर की नूंद हो जाएगी। बाप कितना सहज करके समझाते हैं। प्रदर्शनी में भी यही समझाते रहो कि तुम भारतवासी ही देवताओं की राजधानी में थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते उतरते ऐसे बने हो। कितना सहज समझाते हैं। सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु है ना। तुम कितने ढेर स्टूडेंट हो, दौड़ी लगाते हो। बाबा भी लिस्ट मांगते रहते हैं। कितने निर्विकारी पवित्र बने हैं, इसकी बाबा लिस्ट मांगते हैं कि कैसा पुरुषार्थ चल रहा है। बच्चों को समझाया गया कि भ्रुकुटी के बीच में आत्मा चमकती है। बाप कहते मैं भी यहाँ आकर बैठता हूँ, अपना पार्ट बजाता हूँ। मेरा पार्ट ही है पतितों को पावन बनाना। ज्ञान सागर हूँ। बच्चे पैदा होते हैं, कोई तो बहुत अच्छे होते हैं, कोई खराब भी निकल पड़ते हैं। फिर आश्चर्यवंत, सुनंती, कथंती, भागंती भी हो जाते हैं। अरे माया तुम कितनी प्रबल हो। फिर भी बाप कहते हैं भागंती होकर भी कहाँ जाएंगे। बाबा कहते भागंती माना बाबा को छोड़कर भागेंगे कहाँ, एक ही हट्टी है। भागंती होकर कहाँ जाएंगे। यही एक बाप तारने वाला है। एक बाप है ही सद्गति दाता। बाकी इस ज्ञान को कोई तो बिल्कुल जानते भी नहीं है। जिसने कल्प पहले माना है वही इस ज्ञान को मानेंगे। इसमें अपनी चलन को बहुत सुधारना है। सर्विस करनी पड़ती है।
बहुतों का कल्याण करना पड़ता है, बहुतों को जाकर रास्ता बताना है, बहुत बहुत मीठी जबान से समझाना है कि तुम भारतवासी ही विश्व के मालिक थे। अब फिर तुम इस प्रकार से अपना राज्य भाग्य ले सकते हो। ये तुम समझते हो, बाप जो समझाते हैं ऐसा कोई और समझा ना सके। फिर भी चलते चलते माया से हार खा लेते हैं। बाप खुद कहते हैं, विकारों पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। ये देवताएं जगत जीत बने हैं, जरूर उन्होंने ऐसा कर्म किया है। बाप ने कर्मों की गति बताई है। रावण राज्य में कर्म विकर्म होते हैं, राम राज्य में कर्म अकर्म होते हैं। मूल बात है काम पर जीत पाकर जगत जीत बनने की। बाप को याद करो, अब वापस घर जाना है। बाबा बार बार याद दिलाते, अब घर जाना है, अब घर जाना है। हमको 100% सर्टेन है कि हम अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे, परंतु राज्य यहाँ नहीं करेंगे। राज्य लेते हैं, राज्य करेंगे अमरलोक में, स्वर्ग में। अब मृत्युलोक और अमरलोक के बीच में हो, ये भी भूल जाते हैं कि अभी हम संगम युग में हैं। इसलिए बाप घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं। अब ये पक्का निश्चय है कि हम अपनी राजधानी में जाएंगे। ये पुरानी राजधानी खत्म जरूर होनी है। अब नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण भी धारण करने हैं, अपने से बातें करनी है। बाबा कहते हैं अपने आप से बातें करनी है, अपने को आत्मा समझना है, क्योंकि अभी ही हमको वापस जाना है। तो अपने को आत्मा भी अभी ही समझना है, फिर कभी वापस थोड़ी ही जाना है। जो ये ज्ञान मिलेगा, बाबा कहते हैं सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग तक आपको वापस बीच में कभी नहीं जाना है। तो पुरुषार्थ का समय भी अभी है, क्योंकि अभी घर जाएंगे तब सतयुग में आएंगे, फिर ड्रामा का पार्ट चलेगा। बाबा कहते बीच में कभी वापस नहीं जाना है, तो पुरुषार्थ का भी काम नहीं है। पुरुषार्थ भी अभी ही करना है, क्योंकि अब घर वापस जाना है, पावन बनकर ही जाएंगे, तो पुरुषार्थ भी अभी करना पड़ेगा। ये ज्ञान मिलेगा, वहां 5 विकार ही नहीं होंगे जो हम योग लगाए सतयुग में। योग तो इस समय लगाना होता है पावन बनने के लिए। वहां किसको दुख दे, वहां तो सब सुधरे हुए हैं। फिर धीरे धीरे कला कम हो जाती, जन्म मरण के चक्र में आते। ये तो बहुत सहज है। क्रोध भी किसको दुख देता है ना। मुख्य है देह अभिमान, वहां तो देह अभिमान होता ही नहीं है। आत्म अभिमान होने से फिर क्रिमिनल आई नहीं होती है, सिविल आई बन जाते हैं। बाबा कहते हैं वहां सिविलाइज्ड हो जाते हैं। रावण राज्य में क्रिमिनल आई बन जाती है। तुम जानते हो हम अपने राज्य में बहुत सुखी रहते हैं। कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं। बाबा कहते कोई भी विकार नहीं होता। इस पर शुरू का गीत भी बना हुआ है। वहां ये विकार होते नहीं है। हमारी अनेक बार हार और जीत हुई है। बाबा कहते ये खेल है, इसमें अनेक बार हार और जीत का ये खेल बना हुआ है। सतयुग से कलयुग तक जो कुछ हुआ वो फिर से रिपीट होना है। बाप अथवा टीचर के पास जो नॉलेज है वह तुमको अब सुनाते हैं। ये रूहानी टीचर भी वंडरफुल है। ऊंचे ते ऊंचा भगवान, ऊंचे ते ऊंचा टीचर भी है, और हमको वो ऊंचे ते ऊंचा देवता बनाते हैं। तुम खुद देख रहे हो बाप कैसे डिटिज्म स्थापन कर रहे हैं। तुम खुद ही देवता बन रहे हो। अभी तो सभी अपने को हिंदू कहते रहते हैं।
उन्हों को समझाया जाता है कि वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म है और सबका धर्म चलता रहता है। ये एक ही देवी देवता धर्म है जो प्रायलोप हो गया है। ये तो बहुत पवित्र धर्म है। बाबा कहते हैं सर्वोच्च श्रेष्ठ और सबसे ज्यादा पवित्र धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म है। इन जैसा पवित्र धर्म कोई और होता नहीं है, क्योंकि इस धर्म की स्थापना डायरेक्ट भगवान के द्वारा होती है। अब पवित्र न होने के कारण कोई भी अपने को देवता नहीं कहला सकते। तुम समझा सकते हो कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, अब तो देवताओं को पूजते हैं। क्राइस्ट को पूजने वाले क्रिश्चियन ठहरे, बुद्ध को पूजने वाले बौद्धिक ठहरे, देवताओं को पूजने वाले देवता ठहरे। फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हैं? युक्ति से समझाना है। सिर्फ कहेंगे हिंदू धर्म, धर्म नहीं है तो बिगड़ जाएंगे। बोलो हिंदू आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे तो कुछ समझे कि आदि सनातन धर्म तो कोई हिंदू नहीं है। आदि सनातन अक्षर ठीक है। देवता पवित्र थे, ये अपवित्र है, इसलिए अपने को देवता नहीं कहला सकते। कलप कलप ऐसे होता है। इनके राज्य में कितने साहूकार थे, देवी देवताओं के राज्य में कितने साहूकार थे, अब तो कंगाल बन पड़े हैं। वह पद्मा पदमपति थे। बाप युक्तियां बहुत अच्छी देते हैं। पूछा जाता है तुम सतयुग में रहने वाले हो या कलयुग में? कलयुग के हो तो जरूर नरकवासी हो, सतयुग में रहने वाले होंगे तो स्वर्गवासी देवता होंगे। ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो समझेंगे कि प्रश्न पूछने वाला जरूर खुद ट्रांसफर कर देवता बना सकते हैं, और तो कोई पूछ नहीं सकता। वह भक्ति मार्ग ही अलग है। भक्ति का फल क्या है? वो है ज्ञान। सतयुग त्रेता में भक्ति नहीं होती है। ज्ञान से आधा कल्प दिन और भक्ति से आधा कल्प है रात। मानने वाले होंगे तो मानेंगे और न मानने वाले तो ज्ञान को भी नहीं मानेंगे, तो भक्ति को भी नहीं मानेंगे। जो नास्तिक होंगे बाबा कहते वो नहीं मानेंगे, सिर्फ पैसा कमाना ही जानते हैं। अच्छा, तुम बच्चे तो योग बल से अब राजा स्थापन कर रहे हो, श्रीमत पर, ईश्वरीय मत पर। फिर आधा कल्प के बाद राज्य भी गवाते हो। ये चक्र चलता ही रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, बहुतों का कल्याण करने के लिए अपनी जुबान बहुत मीठी बनानी है। बाबा कहते हैं वाणी बहुत मीठी हो, मीठी जबान से सर्विस करनी है, सहनशील बनना है। दूसरा है कर्मों की गहन गति को समझ, विकारों पर जीत पानी है, जगत जीत देवता बनना है, आत्माभिमानी बन क्रिमिनल दृष्टि को सिविल बनाना है। आज का बाबा का वरदान है, श्रेष्ठ कर्म द्वारा दैवी गुण रूपी प्रभु प्रसाद बांटने वाले फरिश्ता सो देवता भव। श्रेष्ठ कर्म द्वारा दैवी गुण रूपी प्रभु प्रसाद बांटने वाले फरिश्ता सो देवता भव। विस्तार है, वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, दोनों को आवश्यकता गुणदान की है। तो अब इस विधि को स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में तीव्र बनाओ गुणदान करने की। ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। जैसे प्रसाद बांटते हैं तो बाबा कहते हैं गुणों का दान करना सबसे श्रेष्ठ प्रभु का प्रसाद बांटना है। इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे स्नेह की निशानी एक दो को टोली खिलाते हैं ना,
प्रसाद खिलाते। ऐसे ही दिव्य गुणों की टोली खिलाओ तो इस विधि से फरिश्ता सो देवता बनने का लक्ष्य सहज सब में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। स्लोगन है, योग रूपी कवच को पहन कर रखो तो माया रूपी दुश्मन वार नहीं कर सकता। अच्छा, ओम शांति।